हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के स्पैम पीरियड के रिगार्डिंग। स्पैम पीरियड क्या होता है? स्पैम पीरियड का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितने सालों में आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सीबीसीएस के जो सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हैं, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हों, रेगुलर, एसओएल या एनसीएफ के, उनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 5 साल मिलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 2019 में एडमिशन लिया तो 20, 21, 22, 23, 24, 2024 तक आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। सिमिलरली अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया तो 2025 तक आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, या फिर 2021 में आगे आने वाले टाइम में आप एडमिशन लोगे तो 2026 तक आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। अब देखिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मिनिमम टाइम पीरियड 3 साल है, यानी कि मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। लेकिन किसी कारणवश अगर ऐसा हो कि आपकी इन तीनों सालों में कोई ग्रेजुएशन का एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर रह जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, उन पेपर्स को क्लियर करने के लिए आपको आगे 2 साल और मिलते हैं। ठीक है। तो उन 2 सालों को प्लस जो मिनिमम ये 3 साल हैं, इनको कंबाइन करके टोटल 5 साल होते हैं, और इन 5 सालों में आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए आपने 2019 में एडमिशन लिया। ठीक है। अब 2020 वाले भी सपोज कर लेंगे 2020 में ही आपने एडमिशन लिया, सॉरी 2019 में लिया। ठीक है। तो 2019 में आपने एडमिशन लिया तो कायदे से आपकी ग्रेजुएशन 20, 21, 22 2022 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि 2022 में आप अपने लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसका रिजल्ट आया, और खुदा ना करे कि आपका उस पर्टिकुलर लास्ट सेमेस्टर में कोई एक पेपर आपका रह गया, या फिर आपने पेपर तो दिया बट उसमें आप पास नहीं हो पाए, तो वो जो पर्टिकुलर पेपर होगा वो अब आपका 4th ईयर में होगा, क्योंकि 3 साल तो आपके कंप्लीट होगा 2022 तक, अगर आपने 2019 में एडमिशन लिया और 2022 तक आपने वो सारे पेपर क्लियर नहीं करे, 6 सेमेस्टर का पेपर क्लियर नहीं करा, तो इट मीन्स कि वो जो पेपर होगा अब आपका 4th ईयर में होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 मई जून में आप दे रहे हो 6th सेमेस्टर, उसमें आप हर पेपर क्लियर नहीं कर पाए, एक पेपर आपका रह चुका है, तो अब वो जो पेपर होगा वो 1 साल बाद होगा 2023 में। ठीक है। 2023 में वो पेपर होगा आपका, जो ये 6 सेमेस्टर का है, और सिर्फ वही पेपर होगा जिसमें आप फेल हो। और वहीं अगर आप सपोज करिए 2023 में भी नहीं क्लियर कर पाए तो आपको 1 साल, एक मौका और मिलेगा 2024 मई जून का, उसमें आपको हर एक हाल में वो पेपर क्लियर करना ही होगा। अगर उसमें भी आप नहीं कर पाए वो पेपर क्लियर, तो इट मीन्स कि आपकी ग्रेजुएशन बर्बाद। ठीक है। आपने जो पिछले 3-4 साल में मेहनत करी है, सारे पेपर क्लियर करे हैं, वो किसी काम के नहीं है, बिकॉज आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, ना तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी क्योंकि आपने पेपर क्लियर नहीं करे। सीबीसीएस सिस्टम के अंदर सारे पेपर क्लियर करना ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑप्शनल पेपर है तो उसको हम छोड़ देते हैं, या एबिलिटी इन्हांसमेंट का है, या एमआईएल का है, या ये स्किल इन्हांसमेंट का है, इसको छोड़ देते हैं, ये जेनरिक का है। सीबीसीएस के अंदर सारे पेपर क्लियर करना मैंडेटरी होते हैं। अब उसको आप 3 साल में अपना कायदे से कंप्लीट कर लो, या फिर अगर नहीं हो पाता तो मैक्सिमम 5 साल जो आपको मिल रहे हैं, इन 5 सालों में आप कंप्लीट कर लो। एक और एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करिए आप अपने फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन में, आपकी 5th सेमेस्टर में, यानी कि 5वें सेमेस्टर में ईआर आ गई किसी सब्जेक्ट में, या फिर आप वो पेपर नहीं दे पाए, तो उस केस में आप 6 सेमेस्टर दोगे। 6 सेमेस्टर तो आपका पूरा क्लियर है, बट स्टिल 5th सेमेस्टर में आपका ईआर है, तो वो जो 5th सेमेस्टर होगा वो आपका, अब जैसे सपोज करो 2019 में आपने एडमिशन लिया, 2022 मई जून में आपने 6 सेमेस्टर दिया, लेकिन 2000 जो 21 का नवंबर दिसंबर वाला मंथ है जिसमें आपका 5th सेमेस्टर हुआ था, उसमें आपकी बैक आ गई, तो वो जो बैक पेपर होगा वो अगेन 1 साल के बाद होगा, यानी कि नवंबर दिसंबर 2022 में। तो इस तरह से अब आपके 6 महीने वेस्ट हुए, है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि जो सेमेस्टर का पेपर आपका रह रहा है वो 1 साल के बाद होता है। तो अगर इवन सेमेस्टर का है तब तो आपके, यानी कि इवन लास्ट सेमेस्टर का है तब तो आपका 1 साल वेस्ट होगा, या फिर और लास्ट सेमेस्टर का यानी कि 5th सेमेस्टर का है तब आपके 6 महीने वेस्ट होंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए,
काफ़ी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका जो सेकंड ईयर में बैक हो। अब वो सेकंड ईयर का मेरा मतलब है थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो अगर वो पेपर उन्होंने अपने फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर के साथ क्लियर कर लिए तो इट मीन्स उनकी ग्रेजुएशन 3 साल में ही हुई है। यानी कि मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज करो आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक आया है, आपने वो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के साथ पूरा क्लियर कर लिया, तो इट मीन्स आपका ईयर वेस्ट नहीं हुआ, आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की ही है। सिमिलरली आपके फोर्थ सेमेस्टर में कोई बैक पेपर है और वो आपने सिक्स सेमेस्टर के साथ क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। यहाँ पर और एलेबोरेट करता हूँ मैं। सपोज करिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोई ईआर पेपर आपका है, वो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना था। अब दो कंडीशन होंगी, या तो आपने थर्ड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट ईयर का ईआर पेपर क्लियर कर लिया, तो वेल एंड डन, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और अगर थर्ड सेमेस्टर के बाद भी नहीं क्लियर करा तो अगेन वो पेपर कैरी फॉरवर्ड होगा फिफ्थ सेमेस्टर में, पाँचवें सेमेस्टर में। तो अगर आप उसको पाँचवें सेमेस्टर में क्लियर कर लेते हो फर्स्ट सेमेस्टर के ईयर पेपर को, तो अगेन आपकी 3 साल की ही ग्रेजुएशन मानी जाएगी। और इसी को आप इवन सेमेस्टर से कंपेयर कर लो, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का कोई ईआर है वो या तो आप फोर्थ के साथ क्लियर कर लो, और अगर फोर्थ के साथ क्लियर नहीं हुआ तो सिक्स के साथ क्लियर कर लो। और वहीं ये सारे पेपर आपके छठे सेमेस्टर आने तक, खत्म होने तक क्लियर नहीं हुए, तो आपको 2 साल और मिल रहे हैं। इन 2 साल में आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। तो ये होता है स्पैम पीरियड का चक्कर। मैक्सिमम 5 इयर्स स्पैम पीरियड है CBCS यूजी कोर्सेज की। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वायरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।